ज़रूर शेयर कर दें। आइए हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें ध्यान दें कि इस केस में पेयर मतलब होता है एक साथ दो होने चाहिए, लीनियर मतलब ऐसे वेरिएबल जिसके पावर जो है 1 होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल के पावर 1 है, C1 इज कांस्टेंट। दो वेरिएबल होने चाहिए एक्स और वाई, तीसरा जो होगा कांस्टेंट होगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जो भी इक्वेशन आपको मिलेंगे उस टाइप के इक्वेशन को लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्व करने का तरीका कितना है? तो दो मेथड से इसके सॉल्व करने के तरीके हैं। ठीक है, दो मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला दिया गया है सॉल्विंग मेथड आर टू टाइप्स। यहाँ पे एक मेथड है, टू टाइप्स। पहला क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, इस इक्वेशन को ग्राफ से कैसे हम सॉल्यूशन कर लेंगे, उनके नेचर क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड क्या है? अलजेब्रिक मेथड में हम सॉल्यूशन करते हैं जो ग्राफ नहीं जब बनाने की ज़रूरत है, इसमें एक्स और वाई की कैलकुलेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया करते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक मेथड के सॉल्यूशन को छोड़ करके ग्राफिकल मेथड पहले समझते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो देखें बिल्कुल छोटा स्टेप है, कंटेंट है इसका। देखें मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 का है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें एक बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, तो इस केस में कंसिस्टेंट आता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या है? ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैव नो सोल्यूशन। विच हैव नो सोल्यूशन, यहाँ पर देखें विच हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, इस सोल्यूशन को यदि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो इस केस में उसको हमें बोलते हैं कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अर्थात इसी को हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि वो पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन, यदि कोई भी ग्राफ हम ड्रा करते हैं, ऐसे कोई ड्रा करते हैं, यहाँ से एक लाइन जाती है इस केस में। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से भी, दूसरी लाइन यहाँ से भी चली जाती है। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे एक लाइन, दूसरी केस यहाँ पे इस लाइन पैरेलल यदि जाएगी तो इस तरह से जा सकती है। तो यदि इस तरह से जाएगी तो इस इक्वेशन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये लाइन L1 हो गया और ये लाइन L2 हो गया, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसमें कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इस टाइप के नेचर को इनकंसिस्टेंट, मतलब ऐसे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके कोई भी सोल्यूशन ना हो, एक भी सोल्यूशन ना हो, लिखा है नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ना हो, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल फिगर में कह सकते हैं कि वो पैरेलल लाइन है। यदि फिगर में पैरेलल लाइन बोले और पूछा जाएगा हाउ मेनी सोल्यूशन, तो आप इतना बता सकते हैं कि वो क्या है, उसके कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग आती है यहाँ पे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज मिनिमम वन सोल्यूशन, कम से कम उसका एक हो, मोर देन हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से केस आते हैं? यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। यूनिक सोल्यूशन देखें, यूनिक सोल्यूशन क्या है? और दूसरा होता है इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन है ये केस में, इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन, तो इस केस में होंगे। तो इस टाइप के फिगर को कैसे होंगे? तो इस केस में ये भी कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए उसका ना एक और वर्ड आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और इसमें जो है कंसिडेंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिडेंट। इन सब के अलग अलग फिगर क्या हैं, तो फिगर देखते हैं इसमें। फिगर इसमें केस में यदि कोई भी लाइन ऐसे आ रही है, ये आपका है। ठीक है, एक लाइन इस लाइन में जाती है, दूसरी यहाँ से इस लाइन में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में चली जाए ऐसे, यहाँ से कट करके, तो यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे कट कर दी। ठीक है, जब हम कट कर दी इस लाइन को, तो इस लाइन को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन।
इस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। या इसी को देखिए कोई एक ही पॉइंट पर कटेगा तो इसलिए इसीलिए हम इसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन में केवल एक ही सोल्यूशन, एक ही आंसर आएगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन के केस में देखें क्या है, इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन। इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन में कोई भी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो दूसरी भी लाइन किस तरह से जाएगी? इसी पर से होकर जाएगी, ठीक है, इसी पर से दूसरी लाइन भी हो करके जाएगी। तो इस लाइन को हम कहते हैं इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन। तो ये लाइन L2 हो गया, ये लाइन L1 हो गया, दोनों एक ही रास्ते से जाएंगी। तो इस केस में इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन, और इन दोनों केस को, ठीक है, कंसिडेंट बोलते हैं। इसका मतलब कि ऐसे लीनियर पेयर इक्वेशन जिसके सोल्यूशन एक भी ना हो तो इनकंसिस्टेंट, और यदि सोल्यूशन हो एक से अधिक हो या एक ही हो तो उसको हम कंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगली टॉपिक्स क्या है इसमें। देखें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस छोटे से एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफ हम ड्रा करें बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो समझ दे कि यहाँ पे लिखा गया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन में एक्सप्रेस कर लीजिए, तो हम x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हमको एक टेबल बनाने की ज़रूरत है, इस टेबल बनाएंगे। इस टेबल में कम से कम हमको 2 पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट होनी चाहिए यहाँ पे। एक में हम बनाएंगे x को और दूसरे में हम y को। तो हम मिनिमम 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, y की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, तो x की वैल्यू भी 1 आएगी और 2 आएगी, ठीक है, 2 आएगी इसमें, x y इक्वल टू 1। तो इस केस में यदि इसका हम ग्राफ खींचें, ठीक है, तो ग्राफ खींचने से पहले आप इस इक्वेशन को भी इस तरह से टेबल हम बना लेंगे। तो इस केस में आएगा आपको नाउ सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड देखें लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y इतना, और x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 20 माइनस 4y बाई 3। इसका भी एक टेबल हम बनाएंगे, इस टेबल यहाँ पे इसको हम बनाएंगे, यहाँ पे इस टेबल से यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। इसके भी 2 सॉल्यूशन कम से कम चाहिए, एक में x एक में y। x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यदि हम 0 पहले ले लें तो y की वैल्यू 0 लगेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 20/3, ठीक है। और यदि x की वैल्यू 0 होने के लिए, ठीक है, y की वैल्यू 5, यदि x की वैल्यू 0 बना लें हम, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है, तो 4y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफिकल मेथड में देखते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफिकल मेथड देखें। इस केस में हम यहाँ पे इसको हटाता हूँ, इसमें ग्राफिकल मेथड देखिए, ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्यूशन आएगा। देखिए हम इस पॉइंट को हम ग्राफ में ड्रा करते हैं। ग्राफ क्या है, पहला आप ग्राफ ऐसे ड्रा करेंगे, एक लाइन को एक्सिस ड्रा करेंगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस इसको बोलते हैं। यहाँ पे अब इस केस में यहाँ का पॉइंट ओरिजिन होता है, मार्क हम कर लेंगे पॉइंट से, एक एक पॉइंट हम इक्वल डिस्टेंस पे ऐड कर लेंगे और हम फिर इसको सॉल्यूशन में दे देंगे। सभी पॉइंट को इंडिकेट कर लीजिए और आसानी से हम डिनोट कर सकते हैं एक पॉइंट को। पहले इस लाइन को हम 0 0 और 2,1, तो इस पे आपका देखिए 2 और इस पे 1, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा इस केस में।
यहाँ पे एक ए पॉइंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ए यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2, 1, और फिर 0, 0 कहाँ जाएगा, तो 0, 0 आपका एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन होकर के हम ज्वाइन चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन बिल्कुल सीधे होकर के जाएगी ऐसे, यहाँ पे एक लाइन चली गई। दूसरी लाइन हम ड्रा कर सकते हैं इसको लेकर के कि अब इस पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 0 और 20/3, 0 और 20/3 ध्यान दें, 0 और 20/3, तो 0 आपकी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 20/3, 20/3 का मतलब 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 6 ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 मैं मानता हूँ यहीं पे इसके सामने जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पे 16 पॉइंट है, और इसको आगे यदि हम बढ़ाएंगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं 6। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, सपोज दैट यहाँ पे जब इस पॉइंट से होकर के जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और एक 0,5, तो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 20/3 इस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे 20/3, वाई पे, अब एक्स पे 0, वाई पे 5, वाई पे 5 ऊपर जाएगा इसके में यहाँ से, इसका मतलब मानता हूँ कि इसको भी यदि आगे तक हम बढ़ा दें, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखें आप, मानता हूँ यहीं पे 5 है, तो इन दोनों से होकर के एक लाइन क्रॉस करेगी यहाँ पे, और देखिए साफ दिख रहा है कि यहाँ से क्या करेगी, कट होकर के जा रही है। कहाँ पे कट करी है इस लाइन को, इस लाइन को यहाँ पे कट करते हुए दिख रहा है, इस लाइन को यहाँ पे कट करते हुए दिख रहा है यहाँ पे, तो दिस इज एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब किस लाइन पे इंटरसेक्ट करा है, तो इसके नीचे की वैल्यू यहाँ पे पढ़ लेंगे, फिर इसके सामने यहाँ पे देख लेंगे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे पढ़ लेंगे x, y। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सही से लिखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इस टाइप के इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, ग्राफ कर दिया, और यहाँ पे सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ बनाएंगे, यदि एग्जैक्ट स्केल लेकर के बनाते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 समथिंग समथिंग मान लें 3, और यहाँ पे 1 2 3 3 3 आ सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में यहाँ की वैल्यू सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट हम नहीं मान सकते क्योंकि रियल स्केल हम मेरे पास नहीं है, एक पैटर्न पर बनाया हूँ कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स वाई का सोल्यूशन नीचे पढ़ लेंगे, इस पे से नीचे पढ़ लेंगे, और जो आएगा वही इसका सोल्यूशन बोला जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड। क्या नेचर है, तो नेचर ऑफ लाइन, नेचर ऑफ लाइन, नेचर ऑफ लाइन क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गया, अर्थात इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये लाइन क्या कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल में कंसिडेंट है। ठीक है, क्या है, कंसिडेंट है, दीज लाइंस आर कंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर देंगे और लिख देंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 आपको पॉइंट होनी चाहिए दोनों लाइन का, और ग्राफ को यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे देखें अगला कंटेंट क्या है हमारा। नेचर ऑफ लाइन की कंडीशन में ख्याल रखना कि यदि आपके कोई भी 2 इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा मिल जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाए, तो नेचर ऑफ लाइन हम चेक करें, रिलेशन ऑफ ए बी सी। तो पहला इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन यही है कि a1 बाई रेशियो ऑफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये ध्यान रखें, ए भी इक्वल नहीं है और ए भी नहीं इक्वल है, इस केस में ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कंसिडेंट। ठीक है, तो इसी का इसकी इंटरसेक्टिंग में यूनिक एंड वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, और ये आपकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। आप देखें कोइंसिडेंट लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन क्या आता है, तो इसका लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इस केस में जो है जियोग्राफिकल मीनिंग में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, कोइंसिडेंट। और इस केस में सोल्यूशन कितने होंगे, तो इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन होंगे। अलजेब्रिक में यदि इसको सॉल्व करेंगे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या है, एक कंडीशन रिलेशन जो बनाता है। तीसरे केस में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में यदि है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी और उसके कोई सलूशन नहीं होंगे। इसी को इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसी केस को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आगे की बात देखते हैं कि अगला टर्म क्या है हमारा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी बातें समझ जाते हैं और समझ लेंगे। और ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे, कोइंसिडेंट भी बोल सकता है, इनकंसिडेंट भी बोल सकता है और पैरेलल भी बोल सकता है, तो हम ये कंडीशन लगा लेंगे। या इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन बोलेगा तब भी लगाएंगे। यूनिक सोल्यूशन या केवल एक सोल्यूशन बोलेगा तो ये कंडीशन लगेगी। नो सोल्यूशन बोलेगा तो ये कंडीशन लगेगी। तो इस केस में आप ख्याल रखना, दोनों के केस में हमको आनी चाहिए। देखते हैं अगला केस क्या है। बस आज के लिए इतना ही। फिर यदि क्लास समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और देखें अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक्सरसाइज के NCERT के कुछ एक्सरसाइज और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।